श्यावर रामचंद्र की जय। जगवारी देखो पार नहीं, ऐसा है फैलाव। तुलसीदास कृपा करी, रची रामायण नाम। संसार सागर का पार नहीं, ऐसा है फैलाव। संसार सागर यानी पूरा दुनिया जो धरती पे हम जितने घूमते इसके संसार कहा गया। हम संसार एक प्राणी है। इस संसार के सागर से पार कोई पा नहीं सकता है, ऐसा है फैलाव। भव सागर के पार कोई पा नहीं पाए, जैसे भव सागर के कोई पार नहीं पा सके, उसी तरह से इस संसार के सागर के कोई पार नहीं पा सका, ऐसा है फैलाव। और तुलसीदास जी कृपा करी कि ऐसा कृपा तुलसीदास जी ने किया है कि पार उतरने को रामायण रूपी नाव बना दिया है। ये संसार भव सागर पार उतरने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने ऐसे नौका को रामायण को बना दिया है कि हम प्राणी अपने जीवन को जीते जी पार उतरे। रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कही आनंद देनी। रामायण सतगुण की माता, अज जही पढ़े सुने सुज्ञाता। पाप समूह तुल की राशि, रामायण अंजन कनकासी। मोह पूजे तुम किरण तमारी, काम अगिन काशी तलवारी। रामायण शशि किरण सुहाई, संत चकोर कहा सुखदाई। धन्य धन्य तुलसीदास धनी, जगहित रामायण रची भानी। नीच ऊंच जेते नर नारी, रामायण सबका है प्यारी। रामायण से ने लगावे, अधन उपति सो बिन सुत पावे। रामायण सोने किए, हित होत सब काम। है सबका कल्याण दिख, पढ़े सुने ले विश्राम। श्यावर रामचंद्र की जय। रामायण स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग जाने के लिए रामायण एक सीढ़ी है जो भक्त को आनंद देने वाली है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुण की माता है। अब देखिए, गुण के माता कहने का तात्पर्य है कि हर एक माँ अपने बच्चन जब छोटा रहे है तो यदि मैला कुचेला कर दे है, दही में लिपटा जाए है, तो माँ क्या करती है, सुंदर से उसको स्नान कराती, पोंछती है, हंसलाती है, खिलाती है, साफ सुथरा करके गोद में लेके फिर उसके चुम्बन चाटन करती है, प्रेम स्नेह करती है। इसी तरह से जिस तरह से एक माँ अपने बालक को प्रेम करती है, उसी तरह से इस रामायण हम जैसे पाप प्राणी है, हम लोगों को सही मार्ग चलने के, हमारी पाप दूर करने के लिए माता अपने गोद में ले लेती है। कि रामायण सद्गुण के माता है। जिसको सुख भी पढ़कर अज्ञानी, यानी जो मूर्ख भी है पढ़कर अज्ञानी हो, जो अज्ञानी है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसे रामायण के महत्व है। पाप समूह रुई के ढेर जो है, जलने के निमित्त रामायण आग के किरण है। जैसे रुई के पहाड़ रहे, रुई के पहाड़ के समान हम उनके पाप है। रुई अगर एक चिंगारी अगर पड़ जाए रुई के ढेर में तो तुरंत जल करके राख हो जाती है। इसी तरह से हम लोग से जो पाप हुआ है उसको नाश करने के लिए रामायण सुन लिया जाए तो जितना हम उनके पाप है सब जल करके राख हो जाता है।
यह रामायण सुंदर चंद्रमा के किरण है और संत रूपी चकोर सुख देते हैं। जैसे चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा जिस दिन निकल जाए तो बाहर बैठ के आदमी बहुत सुख प्राप्त करता है कि शीतलता मिलता है चंद्रमा में। और जिस दिन चंद्रमा शीतलता देता उस दिन जो हवा है वो बहुत शीतल चलता है, मंद सुगंध बैठ करके सभी कोई आराम लेता है। इसी तरह से राम रूपी चंद्रमा जो है ये हम सभी को सुख देता। आज ये सुख हम प्राप्त कर रहे हैं ना, कि आज रामायण हो रही है, हमें सुख प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास को अनेक धन्यवाद जिन्होंने जग उपकार के रामायण बनाई है। जग हित के कारण बाबा तुलसीदास जी ने जो रामायण बनाई से, नीच ऊंच जितने नर नारी है सबको रामायण प्यारी। अब देखो रामायण किसके प्यारी नहीं है, सबके लिए रामायण प्यारी है। जो कोई भी प्राणी, कोई इसमें ऊंचा नीचा जात पात की कोई बात है ये नहीं है। सब जो कोई भी रामायण से प्रेम करेगा, रामायण उसी से प्रेम करता है, करती है। रामायण से प्रेम करने वाले निर्धन और संतान रहित जो धन तथा पुत्र प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में संतान रहित संतान नहीं है और अगर निर्धन है उसके घर में धन प्राप्त होता है, और जिसके घर में संतान नहीं है और संतान प्राप्त हो जाता है। रामायण में प्रेम करने से सब काम सिद्ध हो जाता है, या सबके कल्याण देने वाली है। इसके पढ़कर सुनकर विश्राम मिलेगा। जो कोई भी प्राणी इसके पढ़ेगा, सुनेगा, लिखेगा, गुनेगा, गाएगा, उसको सुख, यानी जो हम कहते हैं आराम, आराम कि आराम, राम जब आएगा तब तो आराम मिलेगा। विश्राम, विश्राम हम जब करते हैं तो जब राम है तब तो हमें विश्राम मिलता है, नहीं तो अहंकार में हम कहाँ नींद लगते नहीं है। अब रामायण के उपमा देखिए, रामायण में इतना भारी शक्ति है कि बाबा तुलसीदास जी ने कई से तरह से समझाया। एक सुंदर बात है, राम भगवान और राम नाम में कितना अंतर है। जब हनुमान जी सिंधु के किनारे जाकर के खड़ा हो गया, अब सब सोचे कि कैसे, जब संपादी बताई दी कि माता सीता लंका में बैठी है, मेरा पास दृष्टि है, मैं अपने दृष्टि से देख सकता हूँ, लेकिन अब हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि अब हमें जो श्राप, जो अग्नि देवता के जरिए से मैं जो अपने पंख को खो दिया था, लेकिन मुझे कहा गया कि जिस दिन तुम्हें वानर लोग आकर के मिलेंगे और जिस दिन तुम्हें राम के साथ जो जितने प्रेमी जन है वो मिलेंगे, राम कथा सुनाएंगे और सुनेंगे, जितना भी हमारी रोग है सब दूर हो जाएगा। और जय जयकार करके उसके पंख मिल गया। अब बताए, मैं तो आप लोगों के रास्ता दिखाई दिया, अब आप लोग जानो, आप जा सकते हो, और हम अपन धाम को जाता है। तो वहाँ से हनुमान जी को याद दिलाया गया। हनुमान जी जब याद अपन पूर्व शक्ति को प्राप्त किया तो जही गिरि चरण देत हनुमंता, सो पताल चल गए तुरंता। एक पहाड़ पे चढ़ करके हनुमान जी जिस वेग से राम नाम लेकर के उड़ा है, जो पहाड़ रहा वो पताल में चला गया। अब इतनी बड़ी शक्ति राम नाम में, जा करके समुद्र पार, चार बाधाएं भी है, लेकिन जा करके विभीषण को, अब देखिए सोने के लंका जहाँ पे ऐशो आराम सब कुछ प्राप्त है, उस जगह पे विभीषण राम नाम प्रातः काल उठ करके जपे। यही एक मूल रामायण से ज्ञान प्राप्त हुए कि एक दैत्य के वंश में, रावण के वंश में विभीषण उसके भैया प्रातः काल उठे है। प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और राम 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 नाम जपे। जिस तरह से राम नाम जपते जपते हनुमान जी को मिला, हनुमान जी में दोनों में बड़ी संधि हुई, और फिर कहा कि ठीक है आप अपने भाई के सुधारो, समझाओ। तो जब अपन भाई के आगे गया तो भाई ने उसके तिरस्कार कर दिया, जैसे उसके वहाँ से हटा दिया।
राम नाम जपने वाला दूर से ऐसा शक्ति प्राप्त हुआ कि वो राम के शरण में आ गया, राम जी के शरण में आ गया और अपने जीवन को सुख पा करके फिर उसी लंका के राज प्राप्त हुआ। देखिए अयोध्या में श्री राम है, वहां पे राम नाम था, लेकिन यहाँ अयोध्या में राम है, लेकिन मंत्रा के मति में राम भगवान नहीं बैठ पाई, राम के सुख जो है नहीं बैठ पाई। और अपन मति अनुसार जब पता चला कि चलो राजाभिषेक के समय आएंगे, क्यों दूसरा ब्रह्म मुहूर्त निकलते से राम के अभिषेक करने के समय था, इसलिए कि मुहूर्त नहीं रहा। जिस मुहूर्त जब गुरु जी से पूछा कि चलो राम के अभिषेक कराना है तो आप देखिए तिथि, तो गुरु जी देखता है तो कहता है कि अभी इस समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले यदि राम दूसरा सूर्य जब उदय होए, यदि राम जी के राजा बनाए दियो तो राम राजा बन जाए, नहीं तो राम राजा नहीं बन पाए, और फिर मुहूर्त जाए लंबा, मुहूर्त नहीं मिले। तो वहां पर जब सबके पता चल गया कि प्रातः काल उठते ही भगवान के राजाभिषेक हुई। अब मंत्रा देखो, जब कोई आदमी ऐसे अभी बताए सच्चों के आंखी सामने भी आ जाए है कि जो आदमी स्वार्थ से प्रीत करे है कि तुम्हारा स्वार्थ, हमारा स्वार्थ लगा है तो हम तुमसे प्रेम करें, जब स्वार्थ निकल गए तो हम तुमसे दूर रह जी। अब मंत्रा तो के दासी है, वो तो दासी दासी रही, रानी तो बनी नहीं पाई। अब झूठ बोले है कि तुम्हें नहीं मालूम है राम के राजाभिषेक हुए, तो मंत्रा तो खुशी होगी, एक खुशी होगी। लेकिन बोले 14 दिन हो गए है, तुम्हें पता नहीं चला है। अब किसी के अगर भड़काना है तो तुम्हें झूठ बोल करके उसके गुस्सा दिलाना है। बात है संध्या के समय बात भय कि बिहान के सुबह में राज अभिषेक हुई। अब मंत्रा वहां बतावे है 14 दिन हो गए, 14 दिन। जब केकई के मन में क्रोध आ गए तो बोले एक एक दिन एक एक साल, 14 दिन हो गए, हमें नहीं पता लगा है तो 14 दिन 14 साल हम भगवान राम के वनवास भेजेगा। एक ही कारण, और एक कारण है कि रावण के 14 वर्ष खाली जिए रहा, हाँ बचा रहा, उतना जिए के रहा, उसके बाद में उसके मृत्यु की जरूरत रहा, तो इसीलिए 14 वर्ष के वनवास भगवान राम के मिला। ये बहुत सुंदर सुंदर बात है, जो गूढ़ रहस्य बात है, हम प्राणी सुन करके अपने जीवन में उतारे कि चलो भगवान ने किया क्या नहीं किया हम उनके हित के लिए। अब कैसे संत महात्मा कितने जन बैठे थे। अब मैंने जैसे कहा कि जब राम भगवान राजा दशरथ से मिल करके अब माता कौशल्या के लगे जाए, माता कौशल्या के पास जाए है तो ऐसे ही चला गया। तो माता कौशल्या बोले राम जल्दी करो, अब आज तुम्हारा राज्य अभिषेक है, तुम्हें राजा बने के है, और जल्दी स्नान करो, नया कपड़ा पहनो, वस्त्र पहनो, और जब कोई भी राजा जब बने हैं तो उसके घी चीनी शक्कर सब मिला के खुआवा जाए, जल्दी जल्दी करो। बोले बहुत देर हो गई, बोले तुम तो ऐसे ही घूमता है। तो राम बोले माता बोले थोड़ा बदली हो गई। बोले कब है? बोले पिताजी हमें बन के राजा बनाए दी। अयोध्या तो छोटा राजा है, अयोध्या तो छोटा राज है, लेकिन पिता बोले हमें बन के राजा बनाए दी से, बन के बड़ा बन के जंगल के राजा बनाए दी से। माता समझ गई। तो कौशल्या माता पूछे सिर्फ पिताजी दी से? बोले नहीं, माँ की भी सम्मत है। अब नहीं पूछे कौन माँ, लेकिन माँ तीनों की, कौशल्या तीनों बहन के अपन एक समान मानत रही। वैसे तो कौशल्या रानी रही, सकते जाके राजा के बतलाए दे कि एक गलती आप किया है, लेकिन वहां नहीं गई से। बोले माँ के सम्मति खाली पिता की सम्मति रहा, खाली पिता की सम्मति है तो बीच में हम आता है। तो राम बोले नहीं, बोले माँ
पिताजी की सम्मति से साथ में। और माता जी तब जब राम वनवास चला जाने लगा, अब खाली कैकेयी कौशल्या भीतर बैठा है, सुमंत लेके जाए है, कहे राम सुमंत से कहे राजा दशरथ कि जाओ राम के वन में घुमाए के और लेकर के लौटा लाना। अगर राम नहीं आए मांगी तो सीता के लेके, सीता के वन में मत छोड़ना। कुमारी है, बहुत बड़ा प्रेम से राजा दशरथ अपने पतों के बहुत सम्मान दी सरा कि कैसे बताई सर अपन आँखी के जैसे पलक रखे है पूरे काम। बोले माता सीता, उर्मिला, सुकीर्ति और मांडवी के रखना। इतना प्रेम कि इस भाव से हर सास ससुर राजा दशरथ और कौशल्या के समान हो जाए तो घर में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। गलती तो नौजवान जो ना है उन से गलती हुए, लेकिन बड़ा के काम है उस गलती के मारक दशा बेटा आज ऐसे नहीं ऐसे काम बन जाए। तब राजा दशरथ कौशल्या से कहे कि बोले कौशल्या देखो द्वार पे कोई दुई आई से। तो कौशल्या देखे, बोले नहीं, बोले स्वामी, बोले के नहीं, बोले आएगी नहीं, बोले दोनों आएगी नहीं। तब बोले के आई से? बोले सरवन के माई बाप बोले बात द्वार पे खड़ा है। बोले आज बोले हमें उसके बात याद है कि श्राप मिला रहा जब हमारे पास एको संतान नहीं रही, कि बोले पुत्र के वियोग में आज जैसे हम दोनों मर रहे हैं, एक दिन राजन ऐसे आई कि तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तब के कौशल्या बोले बात, बोले तुम तो हमसे बताए, बोले हमारे पास उठन संतान रहा नहीं तो हम सोचा नहीं कि इसके जरूरत है बताए के। आज अवसर मिला है कि आज हमारा समय पूरा हो गया है, हमारे बेटा यदि लौट के नहीं तो हम अपन जीवन को इसी तरह से त्याग देगा। तो चलिए, बहुत सुंदर सुंदर बात है। समय अनुसार भगवान से यही विनती करते, निवेदन करते कि भगवान जो कुछ भी हम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, अपने जीवन को धन बनाते हैं, हमारी कृपा सदैव बना है आपकी कृपा से। तो भगवान आपके आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना है, बना रहे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।